कपूर की वेब सीरीज का विरोध सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है, क्योंकि देश की सेना का सम्मान तो सभी लोग करते हैं। इसी को देखते हुए हरियाणा से आर्मी ऑफिसर की पत्नी ने एकता कपूर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एकता कपूर के खिलाफ आर्मी के और भी अधिकारी मैदान में उतर आए हैं। कोई भी चीज़ मनोरंजन की देखने से पूर्व थोड़ा सोचिएगा। मैं आज आपसे अपने देश की सुरक्षा की बात करूंगा, तो आपके मन में जरूर ही देशभक्ति का सवाल आएगा और आपका ध्यान भारतीय सेना पर आएगा और सोचेंगे कि हम सुरक्षित हैं, क्योंकि जब तक देश की सेना बॉर्डर पर है तब तक हम सुरक्षित हैं। लेकिन सोचिएगा, एक पल देश की सेना को हटा लिया जाए और उन्हें भी आराम के लिए बोल दिया जाए, तो आप जानते हो कि क्या होगा? जो सोचा नहीं है वो होगा। लेकिन आज खबर एक्सपर्ट आपको देश में छिपे गद्दारों की बात बताने जा रहा है, जिसे सुनकर आप भी चकित रह जाएंगे। इस वेब सीरीज के जमाने में कुछ दिन पूर्व अनुष्का शर्मा की वेब सीरीज पाताल लोक चर्चा में रही, तो वहीं दूसरी ओर फिर से एक वेब सीरीज विवादों में है। वो है XXX2, जो कि देश की सेना के अपमान पर बनी हुई है, जिसमें लोगों का आरोप प्रत्यारोप जारी है। लेकिन ऐसा क्या है इस वेब सीरीज में, आज हम आपको बताएंगे। इसमें एक सैनिक की पत्नी है और सैनिक ड्यूटी पर चला जाता है, लेकिन पत्नी अपने दोस्त के साथ अनैतिक संबंध बनाती है और इतना ही नहीं, सेना की वर्दी पहनाकर उसे फाड़ती है, फिर सेक्स करती है और यहाँ तक कि सेना की वर्दी पर लगे अशोक चक्र को भी फाड़ा जाता है और संबंध बनाती है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या प्रसिद्धि के लिए देश की सेना की तस्वीर इस तरह लोगों के सामने परोसना सही है? क्या भारतीय सेना की हमारे देश में कोई इज्जत नहीं है, या फिर उन वीरांगनाओं को जो अपने वतन पर मर मिटने के लिए अपने पतियों को देश पर न्यौछावर कर देती हैं? सबसे पहले खबर एक्सपर्ट भारत की उन महिलाओं के लिए जज्बे को सलाम करता है जो अपनी रक्षा की चिंता न किए हुए देश की चिंता को ध्यान में रखती हैं। एकता कपूर की वेब सीरीज XXX2 का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हो रहा है, क्योंकि देश की सेना का सम्मान तो सभी लोग करते हैं। इसी को देखते हुए 2018 में मिस इंडिया की सेकंड रनर पूजा यादव ने एकता कपूर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस विरोध में उनका साथ आर्मी ऑफिसर भी दे रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। अब बात उस एकता कपूर की घिनौनी हरकत की है, जिस पर खुद कपड़े पहनने का ढंग नहीं है। वो देश की सेना पर सवाल खड़ा करती है और इसका विरोध पूरे भारतवर्ष में हो रहा है और आर्मी सैनिकों की पत्नियां और आर्मी सैनिकों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। एकता कपूर की वेब सीरीज का सच जानने के लिए आप 2018 में मिस इंडिया सेकंड रनरअप रह चुकी पूजा यादव का ये वीडियो देखिए। इसी के साथ साथ आर्मी ऑफिसर का भी वीडियो देखिएगा। एकता कपूर ने एक वेब सीरीज बनाई है और उस वेब सीरीज का नाम मैं मेंशन नहीं करूंगी, और उस वेब सीरीज में क्या है वो आप सब लोग खुद ही जाकर YouTube पर सर्च कर सकते हो और देख सकते हो। लेकिन उस वेब सीरीज में इस यूनिफॉर्म की इंसल्ट हुई है, जो मैं ही क्या, देश का कोई भी नागरिक इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस यूनिफॉर्म की वजह से ही आप सब लोग, हम सब लोग अपने घर में सुरक्षित बैठे हुए हैं कई सालों से। उन्होंने एक वेब सीरीज बनाई है जिसमें ये दिखाया है एक आर्मी ऑफिसर अपनी वाइफ के साथ रहता है, लेकिन किसी रीजन से उसको कॉल आ जाती है और वो फील्ड में अपनी जॉब पर चला जाता है, और उसके जाने के बाद उसकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है किसी डॉक्टर के साथ, और उसकी वाइफ चाहती है कि वो डॉक्टर उसके हस्बैंड के रूप में उसकी यूनिफॉर्म पहनकर उसके साथ संबंध बनाए। कैन यू इमेजिन कि हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हो क्या गया है?
मतलब कभी आप लोगों ने, मुझे ये बताइए, कभी आप लोगों ने ये स्टोरी सुनी है कि किसी बॉलीवुड स्टार की बेटी के साथ ऐसा हो गया है, उनकी 2-2 3-3 शादियां हो गई हैं, उनकी नज़रों में होगा 2-2 3-3 शादी करना मान्य है, लेकिन हम एक भारतीय हैं, हमारी नज़रों में नहीं है। उस वीडियो में ये चीज़ साफ दिखाई है कि वो अपने पति की यूनिफॉर्म उस डॉक्टर को पहनाती है, और वो भी कर्नल रैंक की यूनिफॉर्म, जिस पर हमारे देश का नेशनल बिल्ला लगा हुआ है, और वो उसके साथ अश्लील चीजें हो रही हैं। मतलब थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची है क्या? मतलब इस यूनिफॉर्म का मीनिंग आप लोग नहीं समझते हो क्या? मैं भी एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ, और जब मैंने वो वीडियो देखी तो आई फेल्ट वेरी बैड। मतलब इन सीरीज की वजह से ही पब्लिक क्या जज करेगी कि एक आर्मी ऑफिसर या फिर एक नॉर्मल सोल्जर अपनी जॉब पर फील्ड में जाता है तो उसकी वाइफ की रिक्वायरमेंट ये होती है, ये नहीं होती। अगर उसका हस्बैंड फील्ड में जाता है तो उसकी वाइफ घर पर रहकर कामना करती है उसके सलामत होने का, ये अश्लील हरकत नहीं करती। जिस तरीके से उस मूवी में दिखाया गया, उस सीरीज में दिखाया गया है, उस सीरीज को ना जाने कितने लोगों ने देखा है, और उस सीरीज के माध्यम से कितने लोगों ने तो ये जज भी कर लिया होगा कि जब एक सोल्जर जाता है बॉर्डर पर या फिर फील्ड पर, या फिर उसकी वाइफ अकेले होती है, तो वो सिर्फ इसी चीज के लिए होती है। छी, शर्म आनी चाहिए आप लोग ऐसी मूवीज बनाते हुए। कभी दिखाते हो अपनी, मतलब सीरीज में अब तक सीरीज चल रही थी हाफ पॉर्न, लेकिन अब सब कुछ खुल गया है, मतलब और लोग उसे देख भी रहे हैं। दिस इज रॉन्ग, प्लीज ग्रो अप, मतलब बायकॉट करो ऐसी सीरीज को। एक देशभक्त परिवार की बेटी और बहू किस तरीके से देश के नागरिकों से अनुरोध कर रही है कि सेना के सम्मान से खिलवाड़ न किया जाए। अब तो यही नहीं, भारतीय सेना के अधिकारियों ने भी सोशल मीडिया पर इसका विरोध करना शुरू कर दिया है, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है। बहुत ज्यादा क्रोधित हूँ, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। क्यों? ऐसे लोगों की फैमिली से मैं कहना चाहता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को, उनकी पीढ़ी चलती आ रही है, मूवी बनाते हुए, फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करते हुए, क्या आप लोगों ने कभी 10-10 शादियां करी हैं? क्या आप लोगों ने अपनी बीवियों को किसी और के सामने परोसा है? क्या आपके घर में एक चाचा अपनी भतीजी के साथ, मामा अपनी भांजी के साथ, भाई अपनी बहन के साथ, मालिक अपने घर में काम करने वाली औरत के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाता है? यही सब तुम सिखा रहे हो सोसाइटी को, यही सब तुम दिखा रहे हो अपनी फैमिली के थ्रू। बड़ा धिक्कार है, बड़ी शर्म आती है ऐसी पेरेंटिंग पर, ऐसे लोगों पे जो अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं, पर मेरे लिए तुम्हारे जैसे लोग कुछ नहीं है, कोई औकात नहीं तुम जैसे लोगों की। कभी गांव की भोली भाली महिलाओं के बारे में सेक्सुअल मूवीज बनाई जाती हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग लोग, उसमें दिखाया जाता है कि गांव की जो औरतें होती हैं वो कितनी कामुक होती हैं। कभी मामा के साथ भांजी, कभी चाचा के साथ भतीजी, कभी टीचर के साथ स्टूडेंट, कभी काम वाली के साथ उसका मालिक, कभी बाप के साथ बेटी। सिर्फ यही सिखाया कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम लोगों को, ये जो अश्लीलता है, जो गंदगी तुम्हें घोलनी है, जाके अपने घर में घोलो, अपनी फैमिली में घोलो। मेरे देश को, मेरी सोसाइटी को बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं तुम लोगों को। दुख तो इस बात है कि खुद बॉलीवुड के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े स्टार्स, ये लोग भी चुप्पी लगाते हैं क्योंकि इनका धंधा सिर्फ पैसे कमाना है। इन्हें देश के इमोशन से, देश की सेना से, देश की सेना की यूनिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें देशभक्ति सिर्फ नाटक करने के लिए और दिखाने के लिए आती है और पैसा कमाने के लिए आती है। रियल लाइफ में देशभक्ति से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। शायद यही कारण है कि अभी तक कोई भी बॉलीवुड से इस बात को लेकर नहीं उठा, किसी ने एकता कपूर को नहीं टोका कि तू किस टाइप की मूवीज बना रही है, किस टाइप की वेब सीरीज बना रही है। अभी हाल ही में जो है इसकी कंपनी ने और उससे मिलकर एक ऐसी वेब सीरीज बनाई है जिसमें एक इंडियन आर्मी के कर्नल रैंक के ऑफिसर्स को दिखाया है। वो जाता है अपनी फील्ड में, पीछे से उसकी बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया किसी डॉक्टर के साथ। उस डॉक्टर को अपने घर पे बुलाती है अपने पति की एब्सेंस में, और उसको अपने पति की यूनिफॉर्म पहनाती है जिसपे कि नेशनल एम्बलम छपा होता है, कर्नल का रैंक उस पर लगा होता है, आर्मी की यूनिफॉर्म होती है। सेक्सुअल एग्रेशन में उसकी यूनिफॉर्म को फाड़ती है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक इंडिकेशन दिया जाता है। कहां मर जाता है मेरे देश का मीडिया, मेरे देश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड मीडिया, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, सब कुछ तुम लोगों की आंखों के सामने होता है। तुम लोगों की आंखों में इतनी शर्म नहीं है कि खुद तुम्हारे देश की सेना जो 24/7 अपनी जान हथेली पे लेके बॉर्डर्स पे अलग अलग एरियाज में बैठी रहती है, चाहे वो पैरामिलिट्रीज हो, आर्म फोर्सेज में पुलिस वाले हो, तुम लोगों की आंखों में किसी के लिए कोई शर्म नहीं है। तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना है
चाहे तुम जिस मर्जी लेवल तक गिर जाओ, तुम्हें उस बात से कोई मतलब नहीं है। आज ये वीडियो मैं यूनिफॉर्म एक ऑफिशियल स्टेटस के साथ बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने कर्नल साहब से भी बात करी है। कर्नल अवस्थी को मैंने इस बारे में सूचना दी है, वो बहुत गुस्से में है। उसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल पीके पांडे साहब से मेरी बात हुई है। मेरी यूनिट के कैप्टन साहब के साथ, कुछ लेफ्टिनेंट्स के साथ इस बारे में डिस्कशन हुआ है, मेजर साहब से डिस्कशन हुआ है। हर कोई बहुत 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 डिसअपॉइंटेड है, और डिसअपॉइंटेड होने वाली बात भी है। आप लोगों ने देश को मजाक समझा हुआ है क्या? फिल्म बनाने वालों, मूवी बनाने वालों, मैं चाहता हूं सरकार कोई एक ऐसा स्ट्रिक्ट कानून बनाए, ऐसा लॉ बनाए कि ऐसे लोगों को देश का गद्दार करार देके सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए लंबे समय तक, ताकि भविष्य में आने वाले मूवी मेकर्स और डायरेक्टर्स उनको पता चल जाए कि यूनिफॉर्म के साथ और नेशनल एम्ब्लम के साथ ये लोग अपनी मनमर्जी से कोई भी किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं कर सकते। कोई औकात नहीं इन लोगों की इस टाइप का कोई खिलवाड़ करने की। और मुझे ऑफिशियली मेरे कर्नल साहब ने बोला है कि संदीप अब जाओ और इसको जो है सोशल मीडिया पे भी एक्सपोज करो, ताकि लोगों को पता चले किस तरीके से लोग सरेआम यूनिफॉर्म की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, नेशनल एम्ब्लम की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज के बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं, और देश चुपचाप देख रहा है, मजे ले रहा है, खामोश है। मीडिया, सिस्टम, सेलिब्रिटी सब खामोश है। लेकिन देशभक्ति का जज्बा अगर एकता कपूर को सीखना है तो सोनू सूद और अक्षय कुमार से सीखें, न कि अपनी जैसी घिनौनी हरकतों से। शर्म आनी चाहिए ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करने से पहले। लेकिन सवालिया निशान उस भारतीय सेंसर बोर्ड पर भी खड़ा हो जाता है जो बिना कुछ देखे सब कुछ प्रसारित करने की इजाजत दे देता है। लेकिन इतने बड़े स्तर पर सेना का अपमान सही है? अगर नहीं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो खबर एक्सपर्ट पेज को लाइक करें और सी फर्स्ट करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।